Hello, I'm Harish Daka and I'm welcome you again HD classes। जैसे कि आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा, आज हम मैथ का बहुत ही बेसिक सा चैप्टर कैलकुलेशन करेंगे। देखो, जब अपने मैथ की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में सबसे पहले हमें कैलकुलेशन के बारे में पता होना चाहिए। देखो, ये जो कैलकुलेशन है यह कुछ एग्जाम्स के अंदर तो हमारे डायरेक्ट यूज में आती है। अगर अपने कैलकुलेशन की बात करें तो कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं जिनमें ये इनका डायरेक्ट यूज आता है, जैसे कि बैंक। देखो, बैंक में जैसे कि मान लो प्रश्न आया हमारा कि 89 की क्यूब ज्ञात करो, तो ये डायरेक्ट इन्होंने क्या पूछ लिया हमसे, कैलकुलेशन के बारे में पूछ लिया। और कुछ ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिनके अंदर ये इनडायरेक्ट पूछा जाता है, इनडायरेक्ट पूछा जाता है। मतलब कैलकुलेशन का आपको सीधा सीधा बोलेंगे नहीं, पर आपसे पूछेगा क्या, कैलकुलेशन। तो ऐसे जो प्रश्न बनेंगे वो हमारे एसएससी या जो भी स्टेट लेवल जो एग्जाम होते हैं उनके लिए आएंगे। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कैलकुलेशन के बारे में कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। बिल्कुल प्योरली ट्रिक बेसिस होगी हमारी जो भी कैलकुलेशन करेंगे हम, कि ट्रिक से कैसे हम कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। देखो, रटना कुछ भी नहीं है, चीजों को रटेंगे तो वो रटी नहीं जाएगी। जैसे कि आज हम शुरुआत करेंगे घन से, घन यानी कि क्यूब। तो आज हम किससे स्टार्ट करेंगे, क्यूब से, कि किसी भी नंबर का क्यूब यानी कि घन कैसे निकाला जा सकता है। तो ये बिल्कुल प्योरली ट्रिक बेस पर करेंगे अपने। जैसे कि हमारा प्रश्न है, आपसे पूछ लिया किसी ने कि 89 की क्यूब ज्ञात करो, तो हम याद नहीं रख सकते इतनी बड़ी बड़ी क्यूब्स क्या होती हैं, तो इसके लिए हम ट्रिक निकालेंगे। और आज जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो 2 नंबर पे बेस होगी, यानी कि मान लेते हैं हमें ज्ञात करना है AB की क्यूब। तो आज जो हम कर रहे हैं यानी कि पार्ट 1 के अंदर जो हम कैलकुलेशन करेंगे वो 2 नंबर पे बेस होगी, A और B पर बेस होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं क्यूब के बारे में। देखो, क्यूब को हम टोटल 4 पार्ट में बांट कर करेंगे, यानी कि इसकी टोटल हम 4 प्रकार की ट्रिक लेकर चलेंगे। और क्यूब कितने नंबर का निकालना है हमें, 2 नंबर का, यानी कि A और B। देखो, इसका जो टाइप 1 होगा, अगर अपने बात करें क्यूब की, तो इसका जो टाइप 1 होगा, तो टाइप 1 के अंदर हम कुछ ऐसे नंबर की क्यूब ज्ञात करेंगे जिनके अंदर दहाई का जो अंक होता है, जिनके अंदर जो दहाई का अंक होता है वो क्या हो, 1 हो, और दूसरा अंक कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अगर मैं बात करूं टाइप 2 की, तो टाइप 2 के अंदर हम जिन अंक का क्यूब निकालेंगे उनमें इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा, यानी कि दहाई का अंक कुछ भी हो सकता है और इकाई का अंक क्या होगा, इसका 1 होगा। अब अगर मैं बात करूं हमारे टाइप 3 की, कि तीसरा टाइप जो होगा उसमें हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो तीसरे टाइप के अंदर दोनों के दोनों जो हमारे अक्षर हैं, दोनों के दोनों एक जैसे, यानी कि 11, 22, 33, 44, 55 ऐसे शब्दों की क्यूब ज्ञात करेंगे। और टाइप 4, देखो टाइप 4 को हम यूनिवर्सल मेथड भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हम कुछ भी दे रखा होगा, यानी कि AB की क्यूब निकालना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम टाइप A से। देखो बच्चों, ध्यान लगाकर साथ साथ में प्रैक्टिस करते रहना है। चीजें बहुत आसान है, पर जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें आसान नहीं होगी। तो अब स्टार्ट करते हैं हम टाइप 1 से। देखो, टाइप 1 या कोई भी टाइप करने से पहले हमें कम से कम शुरू के 1 से लेके 9 तक अंकों के क्यूब घन याद रखने हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं 1 का जो घन होता है वो कितना होगा, 1। अगर मैं बात करूं 2 के घन की, तो 2 का जो घन होगा वो कितना होगा, 8। 3 का घन कितना होगा, 27। 4 का घन कितना होगा, 64। 5 का घन, हाँ साथ साथ में करते जाओ, 125। अपने बात करें 6 के घन की, तो 6 का घन कितना होगा बच्चों, 216। अगर मैं बात करूं 7 के घन की, तो 7 का घन कितना होगा बच्चों, 343। बच्चों अगर मैं बात करूं 8 के घन की, तो 8 का घन कितना होगा, 512। बच्चों अगर अपने बात करें 9 के घन की, तो 9 का घन कितना होता है, 729। बस हमें सिर्फ इतने याद रखने हैं, बाकी जितने हैं वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अपने शुरुआत करते हैं हमारे टाइप 1 से। देखो, हमारा जो टाइप 1 है, हमारा टाइप 1 क्या कहता है, टाइप 1 के अंदर अगर अपने बात करें टाइप, अगर देखो बच्चों आपको नोट्स बनाने हैं तो आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं। हमारा टाइप 1 के अंदर जो दहाई का अंक था वो क्या था, 1, और इकाई का अंक क्या था, 1। सबसे पहले हमारी ट्रिक देख लो, जो ऐसे प्रश्न होंगे इनको करने के लिए हम कैसे
कौन सी ट्रिक लगाएंगे, तो टाइप 1 यानी कि 1a³। तो इसमें देखो जो पहला जो दहाइकांक है उसे आगे लिख लो 1, जो इकाइकांक है उसका क्यूब 1 a³, फिर इसका स्क्वायर ए स्क्वायर और फिर ये शब्द खुद। दोबारा देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले हमें जिन अंकों का निकालना, जैसे कि 1 और a का, तो 1 को इस तरफ रखा और 1 को इस तरफ लेके आया और इसकी क्या कर दी मैंने घन, फिर 1 की क्या कर दी द्विघात मतलब स्क्वायर और फिर 1 की क्या कर दी सिंगल डिजिट। इसके बाद जो बीच में जो है उनको डबल कर दो यानी कि 2a और 2a स्क्वायर और इन सबको जोड़ दो। इसी तरह हमारी ट्रिक काम करेगी। जैसे देखो कोई भी चीज हम प्रैक्टिस से सीखते हैं, जैसे हम यहाँ इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि आप निकालो 14 का क्यूब, देखो बच्चों पहले 1-2 मैं आपको समझाता हूँ, उसके बाद आप निकालने की कोशिश करना। तो हमारी ट्रिक के हिसाब से सबसे पहले 1 रखा और यहाँ जो है वहां 4 की क्यूब आएगी, तो 4 की क्यूब कितनी होती है 64। यहाँ 4 की स्क्वायर आएगी, 4 की स्क्वायर कितनी होती है बच्चों 16 और यहाँ 4 है खुद आएगा। बाद में अपन ने क्या कहा था कि जो बीच में जो संख्या है इन्हें क्या कर लो डबल, यानी कि ये क्या हो गया 8 और ये क्या हो गया 32 और अब सिर्फ और क्या करना है इनको जोड़ने का काम करना है। बच्चों जब भी अपने जोड़े ना तो सिर्फ पहली जो अंक का जोड़ आएगा वही नीचे लिखना है, बाकी को अलग रखना है। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ देखो जब 64 की बात करता हूँ तो यहाँ से 4 नीचे आ गया, ये जो 6 है बच्चों ये 6 अपने यहाँ हासिल के रूप में ले आएंगे। तो 6 और 6 12, 12 और 2 14, 14 का 4 आया और यहाँ क्या आ गई एक हासिल, तो 3 और 1 4, 4 और 1 5। देखो बच्चों ये दूसरा है ना, दूसरे को यहाँ ले आओ सीधा सीधा, तो यहाँ हासिल कितनी आ गई 5। तो 5 और 4 9, 9 और 8 17, 17 का 7 हासिल 1, 1 और 1 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया 2744, यानी कि 14 का जो क्यूब होता है घन होता है वो कितना आ गया हमारे पास 2744। देखो अपने और एग्जाम्पल करते हैं एक बार, देखो यानी कि अपने अगला एग्जाम्पल लेते हैं 15 की क्यूब। ध्यान से देखना बच्चों, उसके बाद आपको ही करना है, मैं आपको टाइम दूंगा करने के लिए और आपको उनको सोल्व करना है। जैसे कि हमें 15 का निकालना है, सबसे पहले यहाँ 1 और यहाँ 5 का क्यूब, 5 का क्यूब कितना होता है बच्चों 125, यहाँ 5 का वर्ग आएगा यानी कि 25 और यहाँ 5। अब देखो सबसे पहले जो बीच वाले इनको डबल करो, ये आया 10 और 25 को डबल करेंगे तो कितना आया मेरा 50। अब देखो बच्चों इनको जोड़ना है, सबसे पहले 5 सीधा सीधा आ गया, पीछे कितना बच गया 12, तो 12 को यहाँ लिख लो। जब मैं इनको जोड़ूंगा तो 2 और 5 7, 2 और 5 7। अब इनको जोड़ो, देखो सिर्फ पहले ही नीचे लिखना है, उसके बाद सारा आगे जाना है। तो 5 2 7 और 1 8, तो 8 को मैं यहाँ क्या ले आया हासिल के रूप में। तो 8 और 5 13, 3 हासिल 1, तो 1 और 1 2, 2 कहाँ चला गया नेक्स्ट के पास, 2 और 1 3। तो हमारा आंसर क्या आ गया 3375। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलो एक और एग्जांपल करते हैं अपने। देखो मैथ एक ऐसी चीज है जितनी ज्यादा अपने प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज्यादा हमें समझ में आएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम नेक्स्ट करते हैं 16 का क्यूब। आप साथ साथ में करने का प्रयास करें। देखो सबसे पहले एक अपनी ट्रिक के अनुसार, यहाँ देखो यहाँ 6 का क्या करेंगे अपने, यहाँ 6 का क्या करेंगे अपने क्यूब यानी कि 216। यहाँ 6 का क्या करेंगे अपने वर्ग और यहाँ सीधा 6। जो बीच में है उनको क्या करेंगे डबल, ये 6 का डबल 12 और 36 का डबल 72 और बाद में क्या कर देंगे सबको जोड़ देंगे। मैंने कहा था सिर्फ पहला पहला नीचे रखना होता है। जैसे यहाँ 216 में 6 क्या आ गया अपना नीचे, बच गया क्या 21, 21 को मैं क्या ले आया यहाँ पर हासिल के रूप में ले आया। तो 6 और 1 7 और 7 और 2 9। इसके बाद देखो 3 और 2 5 और 7 12। तो 12 मेरा कहाँ चला गया आगे चला गया, क्योंकि देखो सिर्फ पहली ही डिजिट नीचे लिख के आनी है। तो यहाँ देखो जब इसको अपने जोड़ते हैं तो 6 और 2 8, 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल क्या आई 1। तो 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 कहाँ चला गया अपना यहाँ, तो 3 और 1 4। ये अपना क्या बन गया 4096। तो बच्चों यहाँ आपको समझ में आ रहा है चीजें। अब देखो 4096 जो है ये हमारे पास एक ऐसा शब्द है। देखो 4096 की अगर मैं बात करूं ना तो ये हमारा क्या है 16 का क्यूब, पर इसी के साथ साथ यह 64 का वर्ग भी है। तो अगर कोई आपसे प्रश्न पूछे कि 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या जो
परफेक्ट क्यूब भी हो, क्यूब और वर्ग मतलब स्क्वायर दोनों हो, ऐसी कौन सी संख्या है, कितनी संख्याएं दोनों हो, कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं। तो बच्चों हमारे पास ऐसी केवल एक ही संख्या है, यानी कि 4096 ही एकमात्र ऐसी, देखो 4 अंकों की बात कर रहे हैं हम। कहीं आप बात करो सर 729 की, अगर मैं बात करूं तो 729 सर ये जो है ये 9 का क्यूब होता है और 27 का वर्ग होता है। तो बच्चों ये 3 अंकों की है। अगर मैं आपसे पूछूं 4 अंकों की ऐसी कितनी है, तो 4 अंकों की हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितनी है, एक ही संख्या है। और 3 अंकों की, सर 3 अंकों की भी सिर्फ ये एक ही संख्या है। तो बच्चों चाहे 3 की पूछे चाहे 4 की, दोनों एक एक ही है हमारे पास। तो समझ में आ रहा होगा। तो अब बच्चों आपके लिए छोटा सा होमवर्क है, अभी आप वीडियो को बीच में पॉज करोगे और यहाँ पर 17 का क्यूब, 18 का क्यूब और 19 का क्यूब निकाल कर देखोगे। अगर सही आता है तो वीडियो में कमेंट जरूर करना यस डन। देखो प्रैक्टिस बिल्कुल सीरियस होकर करनी है हमें, कहीं भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। मेरी तरफ से कमी नहीं रहेगी बच्चों, आपकी तरफ से कमी नहीं रहनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं हमारा टाइप 1 जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे टाइप 2 की तरफ। अब हम बात करेंगे हमारे टाइप 2 की। देखो बच्चों टाइप 2, अच्छा देखो अब यहां अपने बात करते हैं टाइप 2 की। देखो टाइप 1 में हमने क्या किया था, दहाई का अंक 1 था और इकाई का अंक कुछ भी हो सकता था। वहीं टाइप 2 की जब मैं बात करता हूं तो हमारे टाइप 2 के अंदर इकाई का अंक कुछ भी हो सकता है, पर दहाई का अंक यहाँ क्या होता है, 1। तो इसका जो फॉर्मूला है वो देखो, सबसे पहले देखो यहाँ इस तरफ 1 है तो इसको 1 की तरफ ले आओ, यहाँ a है तो यहाँ देखो यहाँ a का क्यूब, यहाँ a का स्क्वायर और यहाँ 1, मतलब बिल्कुल पलट दो। वहां हमने क्या किया था, अगर टाइप 1 की बात करें तो यहाँ हमने क्या किया था, 1 a का क्यूब, a का स्क्वायर और a। यहाँ देखो मैंने इसको बिल्कुल पलट कर लिख दिया है, बिल्कुल जैसे वहां किया था वैसे यहाँ करेंगे। बीच वाली संख्याओं का क्या कर दे, डबल कर दें और इनको जोड़ दें। देखो कोई भी चीज मैंने आपको फिर कहा था एग्जाम्पल से ही समझ में आती है, तो यहाँ देखो हम एग्जाम्पल से ही समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप निकालो 21 का क्यूब, तो सेम देखो यहाँ देखो जो इकाई का अंक है वो क्या आ रहा है, 1, यानी कि हमारा टाइप 2 यहाँ सही लगेगा। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, यहाँ 2 का क्यूब यानी कि 8, यहाँ 2 का वर्ग यानी कि 4, यहाँ 2 आ गया और यहाँ 1। बीच वाले जो इनको क्या करना है बेटा, डबल करना है और सीधा सीधा क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो कितना आ रहा है, 1, 6, 8 और 4 12, 2 हासिल 1 और क्या आ गया अपना 9261। चेक कर सकते हैं आप, आंसर क्या आएगा आपका भी 9261। चीजें बहुत आसान है बेटा, करनी आपको ही पड़ेंगी। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपने, जैसे कि 41 का क्यूब। तो सेम देखो यहाँ भी हमारे दूसरा टाइप लग रहा है क्योंकि इकाई का अंक क्या है हमारा, 1 है। तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 की क्यूब, 4 की क्यूब क्या होती है बेटा, 64। फिर 4 का वर्ग करेंगे, 4 का वर्ग कितना होता है, 16। फिर 4 और फिर अंत में क्या आ जाएगा अपना 1। तो बीच वाली जो संख्याएं हैं उन्हें क्या करेंगे अपने डबल, तो 32 और 8, तो डायरेक्ट क्या कर देंगे, इनको जोड़ देंगे। तो 1, 8 और 4 12 हासिल 1, 6 1 7 और 2 9, 3 और 1 4। देखो सिर्फ पहली ही नीचे लिखनी है, 3 1 4 4 यहाँ क्या आ जाएगी हासिल में। तो 4 और 4 8 और 1 यहाँ क्या आ गया 6। तो हमारा देखो आंसर क्या बन गया 68,921। तो बच्चों आप निकाल कर देख सकते हो, आपका भी आंसर क्या आएगा 68,921 ही आएगा। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको एकदम समझ में आ रहा होगा। इसी तरह आप अगर बात करें तो आपके लिए एक एग्जाम्पल है, यही आपको क्या क्या करने हैं। आपको एक तो बच्चों निकालना है 31 का क्यूब। अभी करोगे बच्चों वीडियो को पॉज करके, यहाँ के यहाँ देखो, यहाँ का काम यहाँ सटाते जाओ एक साथ, अच्छा होगा। 61 का क्यूब, 71 71 का क्यूब, 81 का क्यूब। बच्चों कोई डाउट आए तो मेरे से आप पूछ सकते हो कमेंट में, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा।
तो अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप के पास, और हमारा अगला टाइप क्या है, टाइप थर्ड। देखो बच्चों, आज हम 2 अंकों की संख्या का घन निकाल रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम 3 अंकों की संख्या का घन लेकर आएंगे। देखो कोई भी चीज के लिए, बेसिक के लिए हमारे कम से कम कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए बच्चों। ये याद नहीं रखनी, थोड़ी बहुत आप जब प्रैक्टिस में करोगे तो चीजें बहुत ही जल्दी जल्दी होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस आपको ही करनी पड़ेगी। अब अपने बात करते हैं हमारे टाइप थर्ड की। हमारा टाइप थर्ड क्या था, दोनों के दोनों अक्षर एक जैसे, यानी कि ए का क्यूब। तो यहाँ हमारा जो ट्रिक है वो देख लो। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्यूब करनी है। तो यहाँ देखो सबकी क्यूब कर दो, ए की क्यूब, ए की क्यूब, ए की क्यूब और ए की क्यूब। अच्छा, बिल्कुल सेम उसी तरह जो बीच में है उन्हें क्या कर दो, डबल, 2a क्यूब और 2a क्यूब, और सबको क्या कर दो, जोड़ दो। बच्चों एग्जाम्पल करवाऊंगा, घबराएं नहीं, हौसला बनाए रखें, हौसला बहुत जरूरी है बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ देखो, सबसे पहले अगर अपने बात करें 22 का क्यूब, तो देखो हमारा ट्रिक जो है 22 यानी कि दोनों ए है, ए को मैं यहाँ क्या ले सकता हूँ 2, सबकी क्यूब यानी कि 8 8 8 और 8, बीच में जो दे रखा है इसे क्या करना है हमें, डबल यानी कि 16 और 16, और बाद में क्या करना है, सीधा जोड़ यानी कि 8 8 और 6 14 का 4 हासिल 1, यहाँ हासिल क्या आ गई अपनी 1, तो 1 और 1 2, तो ये लो यहाँ हासिल कितनी आ गई 2, 8 और 2 10, 10 और 6 16 हासिल 1, 1 और 1 2, तो यहाँ चला गया 2, तो 8 और 2 10 यानी कि 10,648। तो हमारा 22 का जो क्यूब होगा वो क्या आ गया, 10,648। बच्चों मजा आ रहा होगा, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, उम्मीद करता हूँ आपको भी मजा आ रहा होगा। तो मजे मजे में बहुत कुछ सीख जाएंगे अपने। चलो हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप, सॉरी इसके अंदर अपने और प्रैक्टिस की जरूरत है, हम अभी और प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो हमने 22 का किया, नेक्स्ट जो अपने लेकर चलते हैं, मान लो अपने करते हैं 99 का, थोड़ा बड़ा लेते हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर आसान आसान करवा रहे हैं और हार्ड हार्ड हमें दे दिए। तो यहाँ देखो बच्चों, हमें किसका करना है 99, यानी कि हमारा ए क्या हो गया 9, तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबकी क्यूब सर 729 729 729 और 729, बहुत ही आसान है। अब क्या करना है सर अब इन्हें करो डबल। तो 729 को जब अपने डबल करते हैं तो ये किसके बराबर आएगा, यहाँ देखो ये आ गया हमारा 9 को डबल 8 7 1458, ये कितना बन गया अपना 1458। यहाँ भी इसको भी डबल करेंगे तो ये भी कितना बन गया अपना 1458। तो ये लो बच्चों, सबसे पहले 9 नीचे आ गया, ये रहा। यहाँ 72 किस में चला गया, हासिल में चला गया, कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ देखो 9 और 2 11, 11 और 8 19, यहाँ 9 ऊपर क्या आया अपना हासिल में 1 आ गया। यहाँ इनको जोड़ो 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 और 5 15। इसको थोड़ा अलग ले लेते हैं क्योंकि हमें पता है सिर्फ यहाँ पहली डिजिट ही आएगी। तो 15 हासिल कितनी आई हमारी 1, तो यहाँ देखो यहाँ मैंने हासिल कितनी लगा दी 1, तो 7 और 4 11, 11 और 1 12, हासिल कितनी आई हमारी फिर 1 और 1 2, यानी कि 225। तो 225 तो हासिल आई है, उसे हम यहाँ लिख लेते हैं 225। तो यहाँ जोड़ो, यहाँ जब मैं इसे जोड़ूंगा तो 9 और 5 14, 14 और 8 हमारा कितना बन गया 22। तो ये देखो बच्चे 22 का दुआ, हासिल कितनी आई हमारी 2। वापस इनको जोड़ो तो यहाँ देखो 2 और 2 4, 2 6 और 5 11, तो 11 का 1 हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 4 14, 14 का 4 हासिल 1, 1 और 1 2, यानी कि 241 जो है वो आगे जाकर जुड़ेगा। तो ये लो 241 हमारी क्या आ गई हासिल। और यहाँ जोड़ो तो 9 और 1 10 हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, और 7 और 2 9। तो हमारा आंसर क्या आ गया 9,70,299। तो बच्चों अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, अब आप क्या करोगे 33 का क्यूब, 44 का क्यूब, 55 का क्यूब, 77 का क्यूब, ये अभी के अभी सोल्व करोगे बच्चों। अभी का काम अभी, नो डिले। चलो अब हम बात करते हैं हमारे टाइप
4 थी। हमारा जो चौथा टाइप था, या इसको मैं यूनिवर्सल टाइप भी बोल सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर कैसे भी कुछ भी आ जाए हम उसका वर्ग कर सकते हैं। कुछ भी आ जाए उसका हम क्या कर सकते हैं, वर्ग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखो वैसे ये कोई अलग से टाइप नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज बताऊं, जैसे अगर आपसे पूछे कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो a प्लस बी का अगर होल क्यूब मैं पूछूं आपसे, तो ये होता है बच्चों a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया कि आप हमें यहाँ 45 का क्यूब निकाल कर दिखाएं, तो बच्चों मैं 45 को क्या लिख सकता हूँ, 40 प्लस 5 का क्यूब। तो यहाँ देखो 40 का क्यूब अगर मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा, 64,000। यहाँ देखो 40 का क्यूब किया कितना है, 64,000 प्लस 3 गुणा 40 का स्क्वायर 1600 गुणा बी हमारा कितना है 5 प्लस 3 ए कितना है हमारा, यहाँ अगर मैं ए की बात करूं तो ए हमारा था 40 और बी स्क्वायर यानी कि 25 प्लस बी क्यूब यानी कि 125। यहाँ देखो जब हम इसे जोड़ते हैं तो 64,000, इनको गुणा किया आपस में, ये कितना बन गया 24,000। उसके बाद कितना आ गया हमारा 3,000, उसके बाद कितना आया 125, और जब इन सबको मैं जोड़ूंगा तो क्या बन गया मेरा 91,125। तो ये भी बच्चों एक तरीका है। अब इसी तरीके को मैं अपने ट्रिक के रूप में लेके आता हूं। तो यहाँ देखो, यहाँ हमारा जो टाइप 4 वो यूनिवर्सल थी, यानी कि हमें कुछ भी दे दे, यानी कि मान लो हमें दे दिया ए बी का क्यूब निकालना है, तो सेम उसी तरह करेंगे अपने। यहाँ इस तरफ ए का क्यूब, इस तरफ बी का क्यूब। यहाँ बीच में बात करूं तो ए का स्क्वायर गुणा बी। यहाँ अगर अपने बात करें तो ए का क्यूब गुणा बी, सेम उसी तरह जो बीच में है, सॉरी यहाँ ए का स्क्वायर, और जो बीच में है उनको क्या करना है हमें डबल, यानी कि 2a स्क्वायर बी, और ये क्या हो गया 2, सॉरी यहाँ ये होगा ए बी स्क्वायर, तो यहाँ देखो ए का स्क्वायर कर दिया ना हमने, तो ये क्या आ गया अपना 2ab स्क्वायर। और इन सबको अपने को क्या जोड़ना है, यहाँ बच्चों जोड़ के देखो सेम यही चीज बनेगी हमारी। ये देखो ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, तो यही तो तरीका है हमारा। चलो फॉर एग्जाम्पल देखो, चीजें एग्जाम्पल से ही समझ में आएंगी। तो एग्जाम्पल हम कुछ भी ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपने बात करें, देखो अभी हमने जो निकाला था हम उसी को लेकर चलते हैं। जैसे हमने निकाला 45 का, तो हम 45 को ही लेके चलते हैं। 45 का क्यूब निकालना है, तो यहाँ देखो ए क्यूब यानी कि ए हमारा कितना है 4, तो ए की क्यूब करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 64। यहाँ ए स्क्वायर बी यानी कि 16, 4 का स्क्वायर 16 50 80। यहाँ ए बी स्क्वायर यानी कि 25 चौका 100, और यहाँ बी क्यूब यानी कि 125। अच्छा, अब बीच वाली संख्याओं को क्या करेंगे अपने डबल, यानी कि 80 को मैंने क्या कर दिया 160, और 100 को मैंने क्या कर दिया 200, और सबको क्या कर देंगे जोड़ने का काम। तो यहाँ 5 आया, ये लो 5 आ गया। उसके बाद जो 12 आया उसको ऊपर हासिल के रूप में ले आए, तो यहाँ से क्या आया अपना 2। अब यहाँ देखो जब इसको जोड़ूंगा तो क्या आ रहा है, देखो इसको अब अलग से लिखना है भाई 1, और यहाँ जब जोड़ेंगे 2 और 1 को तो 31, तो यहाँ मेरा क्या आ गया 31। इसको जोड़ा क्या आया मेरा 1, तो यहाँ देखो 8 3 11 और 6 17, इसमें 7 को अलग लिखो हासिल 1 और 1 और 1 2, यानी कि यहाँ क्या आया मेरा 27। तो 27 को मैं यहाँ लिखूंगा, तो 7 और 4 11, 11 का 1 हासिल 1, 6 2 8 और 1 9। तो ये देखो बच्चों हमारा क्या आ गया 91,125। यही आया था कि नहीं आया था बच्चों। तो यहाँ देखो बच्चों चीजें बहुत ही आसान है, करनी आपको ही पड़ेगी। तो इसी के साथ मेरे को लगता है कि हमने यहाँ पूरा कर लिया है, हमारे चारों टाइप पूरे हो गए, यानी कि 2 अंकों की कोई भी संख्या का अब हम घन निकाल सकते हैं। तो बच्चों आपके लिए जो आज का होमवर्क है वो आज ही करना होगा। और एक छोटा सा प्रश्न है बच्चों आपके लिए, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या होगा हमारा कि 9 से 9,999 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो परफेक्ट क्यूब व परफेक्ट
स्क्वायर बनती हैं। ये बच्चों काम आपका है, और ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिन लोगों को ज़रूरत है वहाँ तक वीडियो को पहुँचाएं। देखो मेरा काम था कंटेंट देना, वो मैं आपको दूंगा, और अच्छे से हम पढ़ाई करेंगे और भी अच्छा अच्छा कंटेंट करेंगे हम। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया। अपने रिव्यू ज़रूर दें, हम आगे और भी बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें लेके आएंगे। साथ में बने रहें, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और आगे के वीडियोस के लिए तैयार रहें। तैयारी हमारा पहला मकसद है, और तैयारी हमें करके जाना है एग्ज़ाम में। धन्यवाद।